उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। जी हाँ, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा या सड़कों की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की, कैसी रही सरकार, ये जानने के लिए हम जनता से बातचीत करेंगे। आगरा में मैं इस समय मौजूद हूँ और चौपाल में आज हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि क्या कहती है योगी सरकार के बारे में आगरा की जनता। सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं। जी नमस्कार, बताएं किस तरीके की सरकार रही पिछले 8 साल अब होने को पूरे हो चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट निर्माण हो, सड़क सुरक्षा हो, नागरिक सुरक्षा हो, नागरिक शिक्षा हो, ठीक है, और जन कल्याण, जितनी भी आप नीतियाँ उठाएंगे आप किसी भी तरीके से कहीं भी माइनस पॉइंट इस सरकार में नहीं पाएंगे। एक बात, पूर्णतः पारदर्शी तरीके से योजनाओं को मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक उतारा। पूजनी महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, ये 8 साल हो गए इस सरकार को, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए, आप शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, ठीक है ना, और कानून व्यवस्था देख लीजिए, ऑल ओवर आप किसी भी चीज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको केवल सकारात्मकता ही दिखेगी, कहीं भी नकारात्मकता या निम्न स्तरता नहीं दिखेगी। इस सरकार में ये विशेषता है औरों की अपेक्षा। आपको लगता है कि जितनी और सरकारें पहले रही हैं उनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को आप 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं? जी, मैं 10 में से इसको 11 नंबर दे रहा हूँ इस सरकार को। इस सरकार जी। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? 8 साल पूरे हो चुके हैं, कैसी रही बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर व्यापारियों की दृष्टि से? सर देखिए, व्यापारियों की अगर आप दृष्टि से देखें तो बिज़नेस को एक नया मुकाम मिला है। कोई भी अगर आपराधिक गतिविधियां रहती हैं तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया गया है, जो कि शायद पहले किसी सरकार में नहीं अपनाया गया। और जितने भी इस समय अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके ऊपर 140 अरब की करीब कुर्की इन्होंने करी है और जब्त करे हैं। जो जितनी भी अनऑथराइज प्रॉपर्टीज़ आतंकवादियों की इन्होंने जब्त करा है। उसके बाद आप भी देखिए, अगर आप टूरिज़्म की बात करें तो आप नोएडा में आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का भी निर्माण होने को है। आप ये देखें कि इस समय आप यूपी को एक सर्वोत्तम प्रदेश भी बोल सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी लगातार धार्मिक को अगर आप देखें तो 65 करोड़ करीब इसमें डिवोटीज़ आए हैं इस बारी महाकुंभ में, जो कि 144 साल के बाद हुआ है। इसमें बाकी आप देखें कि करीब 4.5 लाख करोड़ का इसमें रेम्यूनरेशन इसमें बताया गया है। अच्छी सरकार रही। वेरी नाइस। और आगे भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तेज़ी से हो रहा है। इसमें एयरपोर्ट आ गया यहाँ पे यूपी में, जो शायद दिल्ली सरकार कभी आने नहीं देती थी आगरा। सुझाव देना चाहते हैं कुछ आप? सुझाव यही है कि अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आएंगी। उसके बाद फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, एक तरह से मिनी बॉलीवुड आ जाएगा अपने यहाँ पे। आप अगर हाईवेज़ की बात करें तो अगर हमारी जैसी कंट्री में हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को एक मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने का काम भी ये कर रहा है। एक मिनी क्वाड्रिलेटरल यहाँ डेवलप हो गया है। ये अच्छा है जनता के लिए? बिल्कुल, हाईवे की दृष्टि से आप देखें बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। देखिए, सड़कों की दृष्टि से बता रहे, देखिए यहाँ कोई वैसी तारीफ नहीं कि सिर्फ कैमरे के सामने तारीफ हो रही हो। यहाँ पर वो लोग हैं जो पहले की सरकारों को भी देख चुके हैं और सरकार को भी वो देख रहे हैं। और लगातार पिछले 8 सालों से जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, हर वर्ग में, हर दृष्टि से, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, आप किस तरीके से बयान करना चाहेंगे इस 8 सालों में? मेरा तो ये मानना है कि जैसे पहले भी सरकारें आई हैं, इससे पहले जो सरकार आई हैं उनमें ना तो कानून व्यवस्था ठीक थी, और रात के 7 बजे बाद महिलाओं का, बेटियों का निकलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा था। इसमें कानून सुरक्षा बहुत नंबर 1 पे चल रही है। माननीय योगी जी ने इतना काम कर दिया, सराहनीय। कोई भी रात के 12 बजे कहीं भी आ जा सकता है। कानून व्यवस्था नंबर 1 पे है इस समय यूपी सरकार। और इस समय व्यापार के लेवल में जेवर एयरपोर्ट आ गया आपका, ठीक है ना। कुंभ का कितना सराहनीय कार्य हुआ है, कुंभ में कितने 65 करोड़ लोग उसमें नहा के गए हैं, तो उससे भी व्यापार मिला है लोगों को। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो हिंदुत्व की सरकार है इसमें और बढ़ावा मिल रहा है हम लोगों को, तो वो चीज़ है। और दूसरा क्या है कि सरकार आगे जो नए जितने भी पहल कर रही है वो सराहनीय कार्य है मेरे हिसाब सरकार के लिए। ये तो लगता है कि सब अच्छा काम चल रहा है। सरकार विपक्ष बीच बीच में जो कटाक्ष करती रहती है सरकार पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष पर बेसिकली क्या है, विपक्ष हताश और निराश हो चुकी है, कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष पर काम कहीं होता नहीं है, तो विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए अगर मुद्दा नहीं होता तो आदमी यही उलूल जुलूल की बातें करता है। ये चीज़ है बेसिकली। और सरकार निरंतर जो आम जनमानस है उसके निरंतर उसके लिए काम कर रही है। ये आगरा पर्यटन नगरी है, टूरिस्ट के हिसाब से आपको लगता है पर्यटन में कुछ परिवर्तन आया यूपी? पर्यटन में बहुत अच्छा खासा परिवर्तन आया हुआ है। अभी पर्यटन इंचार्ज मैडम हैं, तो वो कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का पर्यटन आता है तो वो स्वयं अपनी सुरक्षा देती हैं। प्रीति मैडम है थाना इंचार्ज पर्यटन की,
तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटी को निभाती हैं और सबको लगता है कि हाँ पुलिस हमारी सुरक्षा सरकार का ही अंग है। सर मैं सरकार की ही बता रहा हूँ, सरकार ऊपर सरकार में क्या कहते दे। हैं? योगी सरकार में शिक्षा तो देखो आप देख जैसे और बड़े बड़े माफिया जो थे तो वो पूरी तरीके से ढेर हो गए। साहब कह दिया कि साहब अगर आपको अपराध करना तो यूपी छोड़ दो। अरे साहब अपराध की बात करो, माफियाओं की बात करो तो अब तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। आप देख ही रहे हो पुलिस इतनी सतर्क है कि कहीं भी सर्विलांस टीमें हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई घटना होने की अंदेशा होता है तो वहाँ तुरंत पहले से पहले करके अपना मोर्चा संभालते हैं। और अभी हाल ही का देख लो आप, त्यौहार होली का कितना बढ़िया गया, कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आई यूपी के अंदर खासकर। तो मिला के आपको लगता है कानून व्यवस्था से लेकर बेस्ट। हर चीज़ सर हर चीज़ में ठीक ठाक लग रहा है। जैसा आप बता दीजिए किस तरीके से बयान करें, आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी अपनी तरफ। मैंने बहुत सरकारें देखी हैं, परंतु जो योगी सरकार मैंने देखी है ऐसी सरकार कभी किसी भी ने नहीं देखी होगी। इस सरकार ने जो जो काम किए हैं सब बहुत बेहतरीन काम किए हैं। और सबसे बेहतरीन काम तो इनने अपना वो काम किया है जिसमें कानून व्यवस्था तो टॉप से भी टॉप नंबर पर हो गई है। माफिया, गुंडे, बदमाश सब सुरक्षा को लेकर काफ़ी महिला सुरक्षा तो महिलाएं आज कभी भी रात में चली जाए, दिन में चली जाए, किसी को टच करने की ज़रूरत नहीं। अगर टच करता है तो योगी सरकार के पुलिस वाले ऐसे हैं तुरंत गोली मारते हैं। लंगड़ा अभियान जो चलाया है ना, वो बदमाश आगे कुछ कम कर ही नहीं पाएंगे। और इस सरकार को मैं 100 में 101 नंबर देता हूं और 2027 में और भी ज़्यादा नंबर आने की चेष्टा है। बस योगी सरकार में एक ही थोड़ी कमी है, इन्होंने अपने सरकारी तंत्र पर पूरी कामयाबी नहीं रखी है। सरकारी तंत्र इनका थोड़ा बहुत लचीला है। कोई भी कुल मिला के सरकार जिस तरीके से चल रही है अच्छी चल रही है खैर, लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक अमले पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्रशासन हमने बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई गरीब आदमी जाता है अपने काम के लिए, उसका काम नहीं होता है। जो बस डेवलपमेंट सरकार कर रही है बस उतना ही वो नहीं मिल पा रहा है। उतना ही मिल पा रहा है। बाकी हमारे लोग कोई पेंशन योजना है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ना उस पर ज़मीन है ना उस पर मकान है। और वो फार्म डालता है, उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और दूसरों के फार्म उनको पेंशन हो जाती है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लेने देने से मतलब है, बस वो हिसाब से मतलब है। इसीलिए अगर सरकार इस पर सरकारी मशीनरी पर थोड़ा ध्यान दे, अंकुश लगाए या थोड़ा ध्यान दे तो और भी बेहतर हो सकता है। आप बताइए सर। सुनने चर्चा हमारी इसी बात पर है कि योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब इन 8 सालों में आप किस दृष्टि से देख रहे हैं भाजपा? नहीं, 8 साल में जो खासतौर पर योगी जी के चेहरे को, जो हिंदुत्व का चेहरा कहा जाता है। योगी जी की सरकार है, जो लास्ट हम देख रहे हैं 30 सालों की जो सरकारें रही हैं, उनसे काम काफ़ी बेहतर रहा है। लास्ट ये देखते हैं, अगर 2000 से इधर का देखते हैं कार्यकाल, तो योगी जी का जो काम रहा है वो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। और चाहे कानून व्यवस्था रही हो या महिला सशक्तिकरण रहा हो या और भी जो भी मुद्दे हैं। व्यापारी खुश है? व्यापारी खुश है क्योंकि सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। कम कमा लेगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन सुरक्षित है, सेफ है। तो जैसा अभी अंकल जी ने बोला था कि थोड़ा सा सरकार को ज़रूरत है अपने सरकारी तंत्र को सुधारने की। सरकारी तंत्र अभी भी करप्टेड है, पुरानी मंशा से चला आ रहा है। बिल्कुल। आज चालान कट रहा होता है रोड पर तो पुलिस वाले ओपन पे रिश्वत ले रहे हैं। अब एक्साइज हर आदमी कार्रवाई नहीं करना चाहता है या नहीं कर सकता है वो। अच्छा, ये तो मानेंगे नहीं आपकी पहले से अब यूपी में परिवर्तन आया है। जो पहले यूपी था वो अब यूपी बदला है। पहले से काफ़ी परिवर्तन आया है, सरकार अच्छी चल रही है और हमारा मानना है सरकार फिर से 2027 में रिपीट होगी अच्छे बहुमत के साथ। क्या लगता है कि 8 साल के बाद, अभी 8 साल हो चुके हैं, अगली बार किस दृष्टि से देख रहे हैं कि कौन? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार भी और इससे अगली बार भी और इससे अगली से अगली और अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाँ, हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अंकल जी ने कहा कि लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। देखिए, एक अराजक प्रदेश जहाँ 14 साल सपा सरकारों ने अपनी अराजकता फैलाई, मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह यूज़ करा, दलितों को वोट बैंक की तरह यूज़ करा, कभी उनको अगले पायदान पर ला के खड़े नहीं होने दिए, क्योंकि अगर वो उन्हें जागरूक कर देंगे तो फिर वो उनके वोटों का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। शायद ये इसकी मोटी वजह थी। और देखिए, धीरे धीरे एक अराजक प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या वाला, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फलो, ये कबीर ने कहा। तो कोई भी काम होता है धीरे धीरे उसमें सुधार होता है।
मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, धीरे धीरे हम सुधर रहे हैं इसके लिए। अब चाहे तंत्र खराब हो या जनता खराब हो, देखिए अधिकारी खराब है क्यों कि कुछ लोग भी खराब हैं। अधिकारी रिश्वत तब लेता है जब जनता रिश्वत देती है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आपको लगेगा, और अब माफिया की अगर आप बात करेंगे तो गुंडाराज तो खत्म ही हो गया। गुंडाराज खत्म हो गया है कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी स्थिति में, आजमगढ़ से पहले हर कोई डरता था, आज पूर्वांचल के कुछ खतरनाक जिलों में आज हर कोई जा सकता है। ये किसी ने करके दिखाया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने करके दिखाया है, प्रशासन ने करके दिखाया है, ठीक है ना। और देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, है ना। एक एज ए युवा क्या मानते हैं, किस तरीके से ले रहे हैं इन 8 सालों को? इसमें जो योगी जी का बुलडोजर जो चल रहा है, ऐसे निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि जो बदमाश है ना, जो उनमें दहशत एक पैदा होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी क्राइम करोगे तो बचोगे नहीं। और जो ऑपरेशन लंगड़ा जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, ये भी काफ़ी सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर आदमी कोई भी क्राइम करता है तो वो आध घंटा 1 घंटे के अंदर उसका तुरंत एनकाउंटर होता है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी पहले सरकार की। और कोई भी, क्योंकि पहले क्या होता था, चल रहा है, आप कोई क्राइम करके कोर्ट में चल रहा है बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ऐसे ही कि तुरंत ऑन द स्पॉट काम है, अगर आप करके जा रहे हो तो 10 मिनट या आध घंटे के अंदर आपको योगी पुलिस जो है एनकाउंटर कर दे रही है। अभी आप हाल ही का आपने मामला देखा हाथरस में, एक छोटी बच्ची है 7 साल की, उसके साथ जो है रेप कर दिया। तो वो चीज़ें हैं, तुरंत उसका एनकाउंटर किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। और ये सरकार लगातार कह भी रही है कि भाई अगर आपको अपराध करना है तो या आप भूमाफिया हैं, आप गलत तरीके से आप अपना काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश का जो विकास का पहिया है वो तेज़ी से घूम रहा है। और इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के मन पर कहीं ना कहीं अपना एक जो राज है वो उस पर हासिल किया है, और वही जनता भी उनको प्यार करती है। और योगी सरकार के इन 8 सालों को बेमिसाल सरकार बता रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं। पहला जो कार्यकाल था वो पूर्ण हुआ था, उसके बाद 3 साल और बीत चुके हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर 8 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही और अगर कुछ खामियां हैं तो वो कौन सी खामियां हैं। तो प्रयागराज में हम मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। सर ये बताएं, 8 साल पूरा हो गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, किस तरह से देखते हैं इन 8 साल को आप? बहुत अच्छा देखते हैं। कम से कम इतना तो हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ है और लोगों में एक लहर है कि पूरे भारतवर्ष में यह मांग है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए और इनके कार्यकाल बहुत अच्छे रहे, आने वाले समय और अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं। गांव से मैं बिलोंग करता हूं, गांव के लोगों में ये है मोदी है तो सब कुछ है, ऐसा लोगों का विचार है कि ये हमेशा बने रहें और आने वाले भविष्य को और उज्जवल करें। लगता है कि अच्छा रहा ये कार्यकाल। अगर कुछ कमियों की बात करें तो कुछ कमियां भी आपको समझ में आई? ऐसे हमारे नज़र में तो कोई कमियां नहीं। जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनको ठीक ढंग से जहां पे नहीं लागू हो रहा है वहां लागू कराया जाए, और विशेषकर राजस्व और बिजली विभाग में अभी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि गांव में मुकदमा या लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है केवल राजस्व और बिजली विभाग की वजह से, बस मेन कमियां तो ये है मेरे हिसाब। प्रयागराज में हम लोग मौजूद हैं। कुंभ 2019 का योगी सरकार ने कराया था, 2025 का कुंभ भी उन्होंने कराया। तो इस पूरे आयोजन को किस तरह से देखते हैं आप, एक उपलब्धि के तौर पर? बहुत बड़ी उपलब्धि रही, ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं कुंभ मेला का रहा। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि जितनी भी व्यवस्था थी बहुत उत्तम व्यवस्था थी, किसी को कोई परेशानी थी, चाहे जो भी कहे। मैं 5 बार महाकुंभ नहाया, हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं और बहुत बढ़िया सुविधाएं थी। ये तो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि 5 साल पहली सरकार जो थी 5 साल पूरा किया, फिर 3 साल और हो चुके हैं, अभी 2 साल का कार्यकाल और बचा है, तो ये 8 साल कैसे बीते हैं योगी सरकार? मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका और महिलाओं की ओर से, नारी शक्ति की ओर से आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुखिया हैं उनको शत शत प्रणाम, शत शत शुभकामनाएं। सबसे अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार है मोदी योगी जी, ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। तो ये चाहे आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार का देख लीजिए, चाहे सुरक्षा का देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का देख लीजिए, चाहे शिक्षा का देख लीजिए, चहुमुखी विकास हो रहा है। और हम सब चाहते हैं कि इसी तरह से वो हम लोग
का सहयोग करें, जो मध्यम वर्ग है उसका सहयोग करते हैं वो। आवास योजना है, अभी बीमा हमने आकाशवाणी में बीमा योजना के तहत बहुत अच्छी उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए और शहरी के लिए जो हाई स्कूल सिर्फ पास हैं वो गृहिणी हैं उनके लिए भी उन्होंने योजना बनाई। तो ऐसा नहीं है कि जो हम बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं तभी हमें रोज़गार मिलेगा, उन्होंने नीचे तबके के जो लोग हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखा है। और हम विकसित देश हैं, हम तो कह रहे हैं हमारा ये जो 2047 का कहा है ये हमारा विकासशील की जगह विकास हो हमारे देश में और चहुमुखी विकास हो। और आदित्यनाथ योगी जी ने सबसे अच्छा जो प्रयागराज में हम सब जानते हैं महाकुंभ का आयोजन किया, विश्व में प्रयागराज की छवि बहुत अच्छी बन गई और सनातन धर्म को उन्होंने जोड़ा। जो सनातन धर्म हम लोग जो थोड़ा बहुत इधर उधर बिखर रहे थे उन्होंने जोड़ा, अयोध्या में मंदिर बनाए। इससे बड़ा सनातनियों के लिए क्या उपहार होगा जो उन्होंने हमारे लिए दिया। और हम तो चाहते हैं वो हम लोग पे इसी तरह से आशीर्वाद अपना बनाए रहें। मथुरा में हमारी पीड़ा है वो हमारी पीड़ा दूर होनी चाहिए, काशी में हमारी पीड़ा है वो हमारी पीड़ा दूर होनी चाहिए। इसी तरह से धर्म को लेकर शस्त्र को, शास्त्र को, सभी शिक्षा को, सभी तरह के विकास को लेकर हमारे आदित्यनाथ योगी जी चल रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। नारी शक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं, आवास की योजना बनाई, योजना और जो हम लोग हस्तशिल्प कला है इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो कि हम लोग ये छोटे छोटे व्यापार थे नहीं कर पाते थे उनको उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं और वो उस योजना में बैंक से जोड़ा हम लोगों को, जो हम लोग अनपढ़ लोग थे, मध्यम गरीब लोग थे, नहीं जानते थे, तो अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो जो पुरुष वर्चस्व था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब हम महिलाओं की सुदृढ़ हो जाती है तो हमारा घर, हमारा समाज, हमारा सब कुछ विकास होता है। ये बताएं, एक महिला हैं आप, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा किस तरह से देखती हैं सरकार में? बहुत ज़्यादा हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम ऐसे किए हैं जो सिखाया है, जैसे योग सिखाया और बहुत शक्ति सी चीज़ें हम लोगों को सिखाई हैं, ट्रेनिंग दी हैं और इससे हम सुरक्षित हैं। और इतना बड़ा कुंभ था, मजाल है कोई पुरुष हम लोग को छू दे, ये किसकी शक्ति थी? ये उन्हीं की शक्ति थी, जिससे कि हम लोग किसी भीड़ में गए, कहीं भी गए, कहीं हम लोग को ऐसा असहज महसूस नहीं हुआ कि हाँ हम भीड़ में क्यों आ गए, हम तो घर के परिवार के सामान्य महिलाएं हैं, हमको घर में रहना चाहिए। अब हम लोग रात में कभी भी बाहर निकलते हैं, मुझे व्यक्तिगत और मेरे सब युवा जनरेशन की लड़कियां हैं, उन्होंने कभी कोई आपत्ति ऐसे विचार अपने व्यक्त नहीं किए कि वो जो उनको महसूस हो कि हम असुरक्षित हैं। महिलाएं तो अब सेना में भर्ती होने लगी, लड़कियां सेना में बढ़ी, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा है कि लड़कियों को सेना में हम कुछ वरीयता देंगे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महिलाएं सुरक्षित हैं, आप ऐसा मानती हैं? आप बताएं, आपको क्या लगता है कि सरकार के 8 साल पूरे हो गए, किस तरह से देखती हैं योगी सरकार को 8 साल में? योगी सरकार के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि सुशासन का बेजोड़ उदाहरण है योगी सरकार। और योगी जी कहने में तो योगी जी हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, वो धर्म को तो आगे लेकर चल ही रहे क्योंकि वो खुद योगी है, गोरखनाथ जी पीठ के वो महंत हैं, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स में MSc किया हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो योगी सरकार एक ऐसी सरकार है जो धर्म को ही नहीं, विज्ञान को लेके, शिक्षा को लेके बहुत अग्रसर है। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो अभी सबसे आगे है। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक सारी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वो उन सब में सबसे आगे अब उत्तर प्रदेश हो चुका है। और अगर हम प्रयागराज से आते हैं तो आजकल अगर प्रयागराज पूरे ग्लोबल उसमें उसका नाम हो रहा है, महाकुंभ की वजह से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ जैसा बेमिसाल आयोजन योगी सरकार के अलावा या योगी जी के अलावा कोई उसको सोच भी सकता है। उन्होंने जिस तरीके से उसका आयोजन किया, क्योंकि मैं हूँ तो यहाँ से, लेकिन मैं बाहर भी रहती हूँ, अपने खुद संस्था के मेरे जो सदस्य हैं वो बाहर तक है, तो मुझे दुबई से भी लोग पूछते कि आप प्रयागराज से हो, जहाँ योगी जी हैं, आप उनसे मिले हो, आप मतलब उनका फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स, मतलब हर जगह वो बहुत प्रख्यात हैं। और हर कोई अगर मुझसे पूछता है कि आप प्रयागराज से, तो दूसरा उनका नाम होता है कि योगी जी के आप प्रदेश से हैं। और हर प्रदेश चाहता है कि उनको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिले,
ताकि वो भी जिन भी काम में पिछड़े हुए हैं वो आगे आएँ। और महिलाएं, हाँ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ और महिलाओं की एक संस्था चलाती हूँ, सखी संघ। तो मुझे पता है कि हर सखी अभी इतनी सुरक्षित है। और आप ही लोगों ने योगी जी के आने से पहले भी इंटरव्यू लिया था, उसमें भी यही बोला था कि सुरक्षा को लेके वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं और वो देखी भी जा रही है। हम लोग अभी रात में 10 बजे, कल भी होली आप देख लीजिए, होली जैसे त्यौहार में जहाँ लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी, आजकल सड़कों पे होली वाले दिन रात में हम लोग निकले थे 10:30 11 बजे, खुलेआम महिलाएं घूम रही हैं, होली सेलिब्रेट कर रही हैं। और उसके अलावा भी देखिए जो उन्होंने हस्तशिल्प, हमारे कल्चर, हमारे आर्ट को लेके जो ओडॉप केंद्र सरकार की वो है जिसमें एक ज़िला से एक प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, उन्होंने वो महाकुंभ के ज़रिए ग्लोबल दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंचाया है। और योगी जी के अभी आगे आने वाली भी जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, हम बहुत मतलब देख रहे हैं कि कैसे आगे वो और क्या क्या हमारे लिए लेकर आते हैं। तो हम बस वही सोच रहे हैं कि आगे जल्द से जल्द आगे भी वही आए और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी हम उनको देखें। और मेरी सभी महिलाओं की तरफ से यही विनती है कि वो ऐसे ही मतलब स्वस्थ रहे और उत्तर प्रदेश को जितना ज़्यादा आगे लेके जा सके उतना लेके जाए। जी, आप बताएं, आप कैसे देखती हैं 8 साल के कार्यकाल? सर वैसे तो मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मेरी शादी यहाँ हो गई यूपी में। और योगी जी, मैंने पहला जो आयोजन यूपी में देखा वो था महाकुंभ यहाँ का स्पेशली, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा था। मैंने समुद्र बहुत देखे हैं, समुद्र मैंने बहुत देखे वहाँ मानव समुद्र देखा। हाँ, ये मान लीजिए कि यहाँ बहुत अच्छा मुझे ये लगा। पूजा पाठ, पहले मेरी धर्म के प्रति थोड़ी सी वो बोलते ना एक निष्ठा कम थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा पावर यहाँ पे है, या उनका ऐसा जो जैसे अयोध्या का उन्होंने जो निर्माण किया उसके कारण जो है धर्म के प्रति भी मेरा एक अलग सा मतलब उसकी पॉजिटिविटी एक बढ़ गई है उसको लेकर के। जैसे ये होता था कि पहले ही हम कहते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चीज़ें मानी नहीं जाती, लेकिन वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर कहीं ना कहीं अब जनरेट। जैसे गंगा स्नान, लोग पहले सोचते थे यार गंगा स्नान क्या करना, आप उसे गंदे हो जाते हैं, उसमें लोग पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन इस महाकुंभ ने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो हमें बिलीव करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में कि जो बनी हुई है। दूसरी चीज़ मैं सबसे ज़्यादा उनको अप्रिशिएट इसलिए करूँगी क्योंकि डिजिटल जो उन्होंने कर दी हर चीज़, जैसे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है आज मतलब हम पहले सोचते थे सरकारी नौकरी है टीचर की, भैया 4 घंटा काम करेंगे, गए नहीं गए फिर चले आए, लेकिन उनके कारण आज अटेंडेंस कंपलसरी हो गई है। बायोमेट्रिक के कारण टीचर को एकदम पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ रही है, उनको समय पे पहुंचना है वहाँ पे। इसके कारण शिक्षा में भी बहुत सारे सुधार आ गए हैं। ये मैं एक ज़्यादा उनको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि डिजिटल होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ईजी, स्पेशली बच्चों के लिए पढ़ना लिखना जो है हर चीज़ जो है बहुत ईजी हो गई है। बस थैंक यू। आप महिला, आपसे एक सवाल और बनता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह उन्होंने बहुत सारी हेल्पलाइन जो है वुमेंस के लिए ओपन की, प्लस सिक्योरिटी ये है, आपने सुना होगा पिंक सिटी, जैसे एक पिंक बस देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है, हमारे लिए अनोखी हो गई है इस समय कि महिलाओं के लिए स्पेशली पिंक टॉयलेट आप देख सकते हैं। कोई ये शर्म की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लोग इसको शर्म मानते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिंक मतलब ताकि आप सेफ्टी महसूस कर सके, आपको कॉमन में ना जाना पड़े, पिंक बस हो गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मिशन शिव शक्ति उन्होंने जो है वुमेंस को रूरल एरियाज़ में वुमेंस को एनकरेज करना शुरू किया है, जो है कि वो अपने लिए फ़ाइट कर सके, सुविधाओं का लाभ ले सके, उनको हर समय डिपेंडेंट ना होना पड़े आदमियों पे उन चीज़ों के लिए।